हेलो गाइस, दिस इज प्रणय। हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता सूद। सो हम लोग फिर से आए हैं अपना डिस्कशन वीडियो लेकर आप सभी के लिए। जैसे लास्ट टाइम भी हमें काफ़ी कमेंट्स रिसीव्ड हुए थे डिफरेंट सोर्सेज से। कुछ कमेंट्स इंस्टाग्राम के थे, कुछ यूट्यूब के थे। तो अभी फिर से हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स लेकर आए हैं जो काफ़ी सिमिलर कमेंट थे। जो पिछली बार हमने कोविड सिनेरियो पे भी बात की थी, जो हमारे पास वेबिनार्स और सेमिनार्स में जो पेरेंट्स की ज़्यादातर क्वेरीज थी। तो इस बार फिर से हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं, ताकि जो हमारे पुराने वीडियोस उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है हमें। तो नए वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की, जो थोड़े से आपके अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं एज यूजुअल, जिस पे हम हर वीकली आपके लिए बात करते हैं। तो हमने कुछ अनयूजुअल क्वेश्चंस को आपके लिए टारगेट किया है और आज पे हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। जैसे कि हमारे पास कमेंट्स तो बहुत होते हैं, बट उतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि सभी कमेंट्स का हम लोग यहाँ पे रिप्लाई कर सके। तो कुछ बेसिक कमेंट्स हम लोग उठाते हैं, आप लोगों को रिप्लाई करते हैं, ताकि उस कमेंट से, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सेम कमेंट्स भी होते हैं कि एक कमेंट को स्टूडेंट ने अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, तो कॉमनली होता है वो कमेंट, और हम आपके लिए वो सॉर्ट करते हैं और आपके लिए 3-4 उस पॉइंट्स में लाते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपकी कवर हो सके और हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए सारी चीजें उनकी फुलफिल हो सके, सारे क्वेश्चंस को हम आंसर दे सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कमेंट किया है अवंशिका ने, नासिक से है। इंस्टाग्राम पे इन्होंने हमारे कमेंट किया है कि नीट एग्जाम से पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं, आफ्टर नीट क्यों नहीं? देखिए अवंशिका, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि नीट एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन कराने का सबसे बड़ा फैक्टर ये है ना कि हमारे यहाँ अभी कोविड सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ अभी नीट डिले हो चुका है, बट अगर हम ये जानते हैं, अगर हम ड्रॉप करते हैं या फिर हम प्रीवियस ईयर भी हमने नीट दिया हुआ है, तो ये चीज़ें आप नोटिस करोगे कि जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं ना अब्रॉड के, या जो और भी जो कॉलेजेस जो अच्छे जिनका आप रैंक देखोगे तो अंडर 1000 रैंकिंग है, वो कॉलेजेस ना फुल होना शुरू हो चुके हैं। अगर मैं आपको बात करूँ तो रशिया के हमारे पास कुछ काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। फिलीपींस का, जिसका प्रीवियस वीडियो भी आपने देखा था, परपिचुअल जो कॉलेज है वो कॉलेज हो गया। आपके पास यूक्रेन के खार्किव नेशनल टाइप के जो 80s सेंचुरीज के जो कॉलेजेस हैं वो फुलफिल होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस क्या है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की लिमिटेड सीट्स होती हैं, और उसको ना क्या होता है कि वहाँ पे वो बच्चे अप्लाई करते रहते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो अप्लाई होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम डेट को मिस ना करें। इसलिए अगर हमारे यहाँ लेट चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जिस कंट्रीज में हम जा रहे हैं पढ़ने वहाँ भी चीज़ें लेट चल रही हैं। इसीलिए हमारे काउंसलर्स की तरफ से, हमारी तरफ से आपको रेगुलर ये बताया जा रहा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखो, बिकॉज अगर आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, आपका एडमिशन लेटर रहेगा, तो आप आगे चल के अगर नीट देने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में हो भी रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हो। वो ऑप्शन है आपके पास, उसमें आपको कोई पैसा नहीं जा रहा है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट में आपको जो भी मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ता है, वो अमाउंट देने का आपको रिफंडेबल है पूरी तरीके से। बट वो ये तो रहेगा आपके लिए कि आपके पास बैकअप बना रहेगा। तो वो बैकअप की हम आपसे बात कर रहे हैं, इसीलिए आपसे प्री रजिस्ट्रेशन की बात हमारी तरफ से की जा रही है। एग्जैक्टली एक सीट बुकिंग ज़रूरी है, सेकंड ऑप्शन ब्लॉकिंग ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट अपने नीट एग्ज़ाम में बिजी हो जाते हैं, वो नीट की प्रिपरेशन करने में बिजी हो जाते हैं, तो वो एक सेकंड ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। और फिर आफ्टर नीट स्टूडेंट प्लान करते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी में वो चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन उनके पास नहीं होता है, तो इंडिया में भी एडमिशन नहीं हो पाता है और फिर वो किसी अब्रॉड की अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सीट ब्लॉक कराओ, अपना एक सेकंड ऑप्शन ब्लॉक करके चलो, ताकि आपका जब नीट एग्जाम आपका खत्म होता है, नीट का रिजल्ट जो भी आपका आता है उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओ कि अगर आपका इंडिया में एडमिशन हो जाता है तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं हो पाता तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आप उसके लिए प्रोसेस करा सकते हो। और एक बहुत बड़ा फैक्टर मैम ये भी है ना कि स्टूडेंट के पास इतना ज्यादा इंडिया में कंपटीशन है कि अगर मान लीजिए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप 600 की जगह अगर आप 590 या 580 लेके आते हो तो ऑलमोस्ट हमारे पास चांसेस खत्म हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो फिर वही बात रेगुलेट हो जाती है कि अगर हम 20 नंबर कम लेके आ रहे हैं, या किसी मेरे फ्रेंड का 600 नंबर आ गया, उसको गवर्नमेंट मिल गया, तो हम उनसे पढ़ाई में तो कहीं से वीक नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बाहर का होता है, हम और वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो अच्छे कॉलेजेस में हम इसलिए पहले प्री बुकिंग की बात कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल। एंड रजिस्ट्रेशन अमाउंट दैट विल बी रिफंडेबल। अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराता है, उनका इंडिया में एडमिशन हो जाता है, तो उनको टोटली अमाउंट उनका रिफंड हो जाता है। बट एज अ बैकअप आप अपने लिए लेके चलिए, क्योंकि ये आपके सिक्योरिटी के लिए अच्छा है फॉर करियर ग्रोथ। सो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, लो बजट कंट्रीज हर्ष
गोयल का ये है फ्रॉम हैदराबाद, फेसबुक पे इन्होंने कमेंट किया हमारे। देखिए हर्ष, लो बजट कंट्रीज की अगर आप बात करते हो ना, तो क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली किसी भी कंट्री में जाते हो तो उसमें अगर आप ट्यूशन फीस देखोगे या आप हॉस्टल एकोमोडेशन एंड आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उन सब चीज़ों को अगर आप देखते हो तो आपका 19-20 लाख 22 लाख तक का बजट जा जाता है। बट कुछ कंट्रीज हैं जस्ट लाइक कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये भी सोवियत की कंट्रीज थी जो अलग हुई, इनमें भी काफ़ी बच्चे पढ़ने जाते हैं। कुछ कॉलेजेस यहाँ पे लिटरली बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे तो कजाक नेशनल मेडिकल है, आपके पास इधर ISM है अपने किर्गिस्तान में, तो इन सब के पास ना आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, कम बजट हो जाता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो इनके पास बजट इनका थोड़ा कम रहता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो बजट वाइज ये थोड़ी लो हो जाती है। जो चीज़ें आपको यहाँ पे 24-25 लाख में मिल रही है वो ओवरऑल आपका बजट जा रहा है वो यहाँ पे आपको 17-18 लाख में कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मेरे रिकमेंडेशन से आप देखोगे तो कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर लो बजट कंट्रीज। स्टूडेंट को चाहिए होता है एक चीप एंड बेस्ट, तो दैट इज किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। तो आप लोग एडमिशन करा सकते हैं किर्गिस्तान कजाकिस्तान में। और अच्छी चीज है कि वहाँ पे 5 ईयर का कोर्स है स्टूडेंट के लिए आपका, जैसे यूक्रेन रशिया में आपका 6 ईयर का है, तो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान दोनों ही कंट्री में आपको 5 ईयर कोर्स ड्यूरेशन आपकी रहेगी। मीडियम इंग्लिश है, तो अच्छी कंट्रीज हैं वहाँ पे, अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज भी है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था एशियन कंट्रीज में हमारा जो पैरामीटर्स होता है स्टडी का वो सेम होता है, इसलिए वहाँ पे 5 इयर्स का ही कोर्स होता है।